लॉकडाउन के बाद से अब तक पैदल चलते हुए भूख और एक्सीडेंट की वजह से तकरीबन 370 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। पर 130 करोड़ की आबादी वाले देश भारत में कोई ये बात पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है कि पीएम केयर्स फंड में जमा हुए हजारों करोड़ रुपए किसके लिए हैं और क्यों 20 से 30 हजार करोड़ की लागत से बनने वाला नया संसद भवन जरूरी है और इन गरीबों को पटरी और सड़कों पर मरने के लिए क्यों छोड़ दिया गया है। जिस भारत के पास दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, वहां की सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि उसने पिछले 45 दिनों में तकरीबन 2.5 लाख लोगों को उनके घर वापस पहुंचा दिया है। तो अब मैं आपको यहां बता दूं कि 2011 की जनगणना के हिसाब से पूरे देश भारत में तकरीबन 14 करोड़ प्रवासी मजदूर हैं और मोदी सरकार इन 14 करोड़ में से सिर्फ 2.5 लाख लोगों को उनके घर वापस पहुंचाकर अपनी वाहवाही करने का तमाशा कर रही है, और वो भी दुनिया के चौथे सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क होने के बावजूद। पर सबसे तकलीफ दे बात यह है कि इन करोड़ों लोगों के लिए कोई अफसोस जाहिर करने वाला नहीं है। ये 10 दिन पहले भी बदहवासी में भाग रहे थे, आज भी भाग रहे हैं और अगले कई दिनों तक अपनी सरजमी की तरफ भागते रहेंगे। इनमें से कुछ नसीब वाले लोग अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे और कुछ कभी नहीं पहुंच पाएंगे, जैसे कि वो 16 लोग जिन्होंने रेलवे ट्रैक पर सोते हुए दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। हमारे देश भारत में कुछ ऐसे जाबाज और बहादुर लोग भी मौजूद हैं जो ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर रेलवे ट्रैक पर सोता कौन है। इस बदले हुए भारत में कोई ये सवाल पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है कि इन मजबूर लोगों को रेलवे ट्रैक के सहारे चलने और हाईवे पर दौड़ने के लिए आखिर मजबूर किसने किया। अगर आप लोग ये सवाल किसी ताकतवर शख्स से नहीं पूछ सकते हैं तो अपने आप से जरूर पूछिएगा, और अगर आप अपने मुल्क से वाकई मोहब्बत करते हैं तो इन मजबूर लोगों की मौत के लिए जिम्मेदारों को हमेशा याद रखिएगा। देश के अच्छे भविष्य के लिए काम आएगा। जिस देश की सरकार बुलेट ट्रेन चलाने का प्रोग्राम बना रही है, उस देश में मजदूर या तो सड़क पर अपना दम तोड़ रहे हैं या रेलवे ट्रैक पर कट कर मर रहे हैं। मालगाड़ी की तरह अपनी ट्रैक छोड़ चुके इस देश भारत में ये मौत का सफर आगे कहां जाकर रुकेगा पता नहीं। याद रखिएगा कि खुद को फकीर कहने वाले एक हुक्मरान ने कहा था कि घबराइए नहीं, देश सुरक्षित हाथों में है, और आज उसी देश में मर रहे गरीब लोगों के लिए एम्बुलेंस तक का इंतजाम नहीं है। पूरे देश में एनआरसी लागू करने की वकालत करने वाले लोग खुद अपने राज्य गुजरात के सिर्फ एक शहर अहमदाबाद के लोगों की कोरोना टेस्टिंग ठीक से नहीं करवा पा रहे हैं। ये वही अहमदाबाद है जहां नमस्ते ट्रंप का तमाशा हुआ था और गरीबों को छुपाने के लिए दीवारें उठवाई गई थीं। आज पूरा अहमदाबाद सील है। दिल्ली और केरला से डॉक्टर्स की टीम बुलानी पड़ रही है। मोदी जी की नमस्ते ट्रंप पूरी कराने की ख्वाहिश का खामियाजा आज अहमदाबाद और गुजरात के लोगों के साथ साथ पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है। हालात सरकार के कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं, पर जमीर मर चुके इस गोदी मीडिया के पास फुर्सत नहीं है कि वो मोदी सरकार के नमस्ते ट्रंप से हुए खामियाजे की तरफ देख ले। वैसे भी सरकार से सवाल करने की इस गोदी मीडिया की औकात नहीं है, और इस्लामोफोबिया फैलाकर अपनी जेबें गर्म करने वाले लोगों से आम और गरीब लोगों की हमदर्दी में खड़े होने की उम्मीद करना भी बेमानी है, क्योंकि ये वही मीडिया है जिसने पहले लॉकडाउन के दौरान अपना पूरा वक्त तबलीगी जमात के लोगों में से कोरोना इन्फेक्टेड लोगों को ढूंढने में कुर्बान कर दिया था। दूसरे लॉकडाउन के दौरान इन्होंने अपनी सारी ताकत और वक्त पाल घर में 2 साधुओं की लिंचिंग में मुसलमानों को ढूंढने में समर्पित कर दिया था। और तीसरे लॉकडाउन के दौरान ये बिकाऊ मीडिया शराब की दुकान के बाहर लगी लंबी लाइनों में मजदूरों को ढूंढता रहा, ताकि अपने आका को, गरीब मजदूरों को उनके राज्यों में वापस भेजने के नाम पर उनसे ट्रेन के टिकट और उस पर एक्स्ट्रा चार्जेस वसूलने के इल्जाम से बचा सके। तो दोस्तों, जरा सोचिए कि ऐसी बेशरम मीडिया गुजरात के अहमदाबाद में जो दर्दनाक हालात हैं उनको छुपाने के लिए आपका ध्यान किधर भटकाएगा। अगर आपने पिछले कुछ दिनों से इन गोदी टीवी चैनल की न्यूज को ध्यान से देखा होगा तो आपने पाया होगा कि बंगाल में ममता बनर्जी की कोरोना वायरस से निपटने की नाकामयाबी की खबरों को ये मीडिया खूब नमक मिर्चा लगाकर हाईलाइट कर रहा है, और गुजरात के अहमदाबाद की कोई बात तक करने को तैयार नहीं है, क्योंकि अगर गुजरात के अहमदाबाद की बात होगी तो पूरे देश को नमस्ते ट्रंप प्रोग्राम याद आ जाएगा।
और सामने आ जाएगा एक ऐसे लापरवाह राजा का चेहरा जिसने अपनी ख्वाहिशों को पूरी करने के लिए अहमदाबाद और पूरे गुजरात के लोगों को एक भयानक मुश्किल में डाल दिया है। अहमदाबाद के हॉस्पिटल में आने वाले कई मरीज सिर्फ 30 मिनट के अंदर अपना दम तोड़ रहे हैं। अहमदाबाद में कोरोना वायरस से इंफेक्शन होने का रेट नेशनल लेवल के इंफेक्शन वाले रेट से दुगने से भी ज्यादा है। सिर्फ 6 दिनों में 182 लोगों की मौतें हो चुकी हैं और 6 मई तक मरने वालों की तादाद 386 हो चुकी है, जिसमें से 298 लोगों की मौतें सिर्फ अहमदाबाद में हुई हैं। अहमदाबाद में इन खराब हुए हालातों को काबू पाने के लिए लगभग कर्फ्यू लगा दिया गया है और इस कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराने के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस की 38 कंपनियों को सड़कों पर उतारा जा चुका है और अहमदाबाद में खराब हुए इन हालातों के लिए जिम्मेदार सिर्फ भाजपा सरकार का मुखिया ही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको गुजरात के अहमदाबाद और वहां के हॉस्पिटल्स की वो हकीकत बताऊंगी जो मेन स्ट्रीम मीडिया आपसे छुपा रहा है और इसके बाद आप खुद फैसला करिएगा कि गुजरात के अहमदाबाद शहर को इन हालात में पहुंचाने के लिए कौन गुनहगार है। लेकिन उससे पहले जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं वो हमारा YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं, हमारा काम पसंद आता है तो www.patreon.com/Dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, गुजरात में पिछले 6 दिनों में 182 लोगों की मौतें हुई हैं और इनमें से 46% मौतें सिर्फ अहमदाबाद में हुई हैं। फिर भी देश का मीडिया और मोदी सरकार दोनों खामोश हैं। अहमदाबाद, जहां नमस्ते ट्रंप का तमाशा हुआ था, वहां के हालात को देखते हुए फैसला लिया गया है कि दवा और दूध की दुकानों को छोड़कर बाकी सारी दुकानें फिलहाल 7 दिनों तक के लिए बंद रहेंगी। अगर आप इनसे जुड़ी खबरों को तलाशने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि इन सब हालातों के लिए जिम्मेदार अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन को ठहराया जा रहा है। आज तक जैसा चैनल आपके दिमागों में नमस्ते ट्रंप की तस्वीरों को धुंधला करने के लिए लिख रहा है कि अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन के फैसले के बाद लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ही बंद कर दिया था। लोगों की भीड़ दुकानों पर जमा हुई थी और लोग सड़कों पर ऐसे घूम रहे थे जैसे सब कुछ ठीक हो गया हो। सरकार की बहुत सारी चाटुकार न्यूज वेबसाइट ऐसे पेश कर रही है कि जैसे सारी गलती अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन की ही है और भाजपा की राज सरकार और नमस्ते ट्रंप जैसे प्रोग्राम की कोई गलती नहीं है। बताया जा रहा है कि होम डिलीवरीज और जोमेटो जैसी सर्विसेज पर पाबंदी लगाई जा चुकी है। अहमदाबाद के हालात इतने खराब हैं कि पूरा शहर कोरोना वायरस की चपेट में आ चुका है। जिस दिन मैं ये वीडियो बना रही हूं उस दिन तक 4765 कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड केसेस सामने आ चुके हैं। सिर्फ अहमदाबाद शहर में ही तकरीबन 20,000 लोगों को क्वारंटीन किया जा चुका है और तकरीबन 300 लोगों की जानें जा चुकी हैं। शहर के 1000 बेड की स्ट्रेंथ वाले तकरीबन 9 हॉस्पिटल्स को ओवरटेक कर लिया गया है और सारे प्राइवेट क्लिनिक्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को 24/7 खोलने का ऑर्डर दिया गया है और ऐसा ना करने वालों का लाइसेंस रद्द करने की बात कही गई है। गुजरात के टोटल कोरोना पॉजिटिव केसेस में से 70% केसेस सिर्फ अहमदाबाद में रजिस्टर करे गए हैं। पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है और इस कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराने के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को उतारा गया है। पैरामिलिट्री फोर्सेस की 38 कंपनीज अहमदाबाद के शहर में सड़कों पर गश्त कर रही हैं। इनमें से 4 BSF और एक CISF की कंपनी केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से भेजी गई है। अहमदाबाद के हालात इतने खराब हैं कि दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल से 3 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को स्पेशल प्लेन से भेजने की तैयारी हो रही है। यानी गुजरात मॉडल पूरी तरह से फेल हो चुका है। गुजरात और खासतौर से अहमदाबाद को ऐसे हालात में पहुंचाने के लिए कौन जिम्मेदार है, यह सवाल पूछने की हिम्मत तो गोदी मीडिया के अंदर नहीं बची है। इसलिए अब आप लोग खुद फैसला कर सकते हैं कि नमस्ते ट्रंप का काफिला जिन 3 शहरों में गया था वहां के हालात आज क्या हैं। पहले गुजरात के हालात से तो मैं आपको वाकिफ करा चुकी हूं। दूसरा, ट्रंप को दिखाने के लिए आगरा का ताजमहल धुलवाया गया था और आज पूरे शहर आगरा को सैनिटाइज किया जा रहा है, धोया जा रहा है। तीसरा, इनका काफिला दिल्ली गया था जहां
ज्यादा क्वांटिटी में सबसे पहले कोरोना वायरस से इंफेक्टेड वाले केसेस सामने आने शुरू हुए थे। यह बात अलग है कि इसका पूरा ठीकरा तबलीगी जमात के ऊपर फोड़ दिया गया था। तो अब आप लोग खुद समझ सकते हैं कि गुजरात के अहमदाबाद के इन हालातों के लिए गुनहगार कौन है। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com Dr. अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।